नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने भगवान का ऐश्वर्य संपन्न योग क्या है इसके बारे में जो भगवान ने बताया वो हमने सुन लिया है। श्लोक तो याद हो गया आपको। कौन से श्लोक है? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। अव्यक्त रूप से मैंने ये सब सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। ततम मेरा विस्तार व्यापकता कितनी है? पूरी सृष्टि को लपेटे में लिए हुए मैं स्थापित हुआ हूँ। तो देखो अगले लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? मत्स्थानि सर्वभूतानि। सृष्टि में जो भी है वो स्वाभाविक रूप से किस में लिप्त हो गया? परमात्मा में ही तो सब लिप्त हो गए ना। लेकिन फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। मैंने उनको लिप्त कर लिया है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, लेकिन फिर भी न च मत्स्थानि भूतानि। तो ये क्या रहस्य है? रहस्य वगैरह कुछ नहीं है। चलो एक दाखिला सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा। लकड़ी तो हम सब देखते हैं, पत्थर तो देखते हैं। चलो आज इस पत्थर से मिलते हैं। एक आध कलाकार अगर पत्थर से मिल जाए, पत्थर उसके सामने आ जाए, हाथ में आ जाए, तो वो कलाकार उस पत्थर में जो भी आकार उसको ध्यान में आता है, जहन में आता है या मन में सृजित होता है, उत्पन्न होता है, वो आकार क्या इस पत्थर में समा सकता है? इसके बारे में सोचने लगता है। एक आध व्यक्ति उस पत्थर को देख के अरे ये कितना भारी है, अगर पैर पे पड़ गया किसी के तो इसके बारे में सोच रहे हो। एक आध व्यक्ति सोच रही होगी इसका क्या उपयोग है, पत्थर ही तो है ना, पत्थर वही है। लेकिन हर एक का उसके बारे में विचार अपना अपना अलग है। तो देखो जो मूर्तिकार है, शिल्पकार है, उसको उस पत्थर में मूर्ति नजर आती है क्या पत्थर में मूर्ति कोई? हम तो नहीं देख सकते, हम तो पत्थर ही देख सकते हैं। लेकिन मूर्तिकार, शिल्पकार, उसमें है जो मूर्ति उसको देख सकता है, उसको प्रतीत कर सकता है। तभी तो वो पत्थर से शिल्प बनाने की ठान लेता है, संकल्पित हो सकता है। होता है ना ऐसे ही। लेकिन हर एक को जो मूर्ति उसमें दिखेगी, जो शिल्प उसमें दिखेगा, चाहे 3 शिल्पकार है, लेकिन हर एक की दृष्टि से वो शिल्प पत्थर में अलग अलग हो सकता है। तो मत्स्थानि सर्वभूतानि, सृष्टि में जो भी समाया हुआ है वो सब मुझ में समाये हैं, क्योंकि मेरा ही संकल्प है। एकोहम बहुश्याम। मैंने ही संकल्प करके इस सृष्टि से अलग अलग रचनाएं प्रकृति के साथ मिलकर
बनाई हैं, अस्तित्व उनको प्राप्त कर दिया है। जैसे शिल्पकार पत्थर से शिल्प को अस्तित्व देता है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, आ गया समझ में? अब अगली लाइन में भगवान ने बोला है न च मत्स्थानी भूतानि, लेकिन प्राणी मात्र मुझ में तो समाये नहीं है ना? वो भी सही है। पत्थर को हम कितनी बार देखे, उल्टा पुल्टा कर देखे, तो भी उसमें कोई शिल्प छुपा है, उसमें कोई मूर्ति है, हमें तो कुछ नहीं दिखता। शिल्पकार चाहे कितना भी वर्णन करे, अरे देखो ना ये गणेश जी की शुंडा है, ये ऐसा हाथ है, इस हाथ में देखो परशु हैं। शिल्पकार चाहे कुछ भी वर्णन करे, हमें तो वो पत्थर ही दिखता है। तो हम क्या बोलते हैं? न च मत्स्थानि भूतानि, अरे इस पत्थर में कोई है क्या मूर्ति? क्या देखता है रे तू? विश्वास नहीं करते हम। जब मूर्ति आकारबद्ध हो जाती है या शिल्प विशिष्ट आकार में स्थापित हो जाता है, तभी हम मान लेते हैं कि शिल्प आया कहाँ से? उसी पत्थर में तो छिपा था ना। सो न च मत्स्थानि भूतानि, ये भी समझ में आ गया। और शिल्प जब दिखने लगा उसी पत्थर में, तो मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये भी प्रत्यय मिल गया। पत्थर क्या, लकड़ी में से ही, लकड़ी में से भी ऐसा ही प्रतीत होता है ना। कुम्हार जब मिट्टी का काम करते हैं तो उस मिट्टी से दिए बनाए या और कोई आकार बनाए, मटका बनाए, वो कुम्हार को मालूम होता है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, उसी मिट्टी में छिपे हैं, कुम्हार बोलता है। क्योंकि कुम्हार को उस मिट्टी से कितने दिए बनेंगे इसका भी पता होता है। एकोहम बहुश्याम मत्स्थानि सर्वभूतानि, कितने दिए बनेंगे पता है, सर्व। लेकिन हम तुम क्या बोलते हैं? अरे ये तो मिट्टी है, गीली है, हाँ सही है, लेकिन इसमें कहाँ दिए दिखते हैं? दिखते तो कुछ भी नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि, तो ये भगवान की लीला बोलते हैं ना हम, ये भगवान की लीला है। ये ऐश्वर्य हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए तो शिल्पकार शिल्पकार ही कहलाता है, मूर्तिकार मूर्तिकार ही कहलाता है, कुम्हार कुम्हार ही कहलाता है। इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं है, उसमें उस कला का विशेषत्व है। जो उसको प्रतीत होता है वो हम नहीं देख सकते, और जो हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं उससे परे सूक्ष्मत्व में क्या है ये वो जान सकता है। ये अलग अलग हर एक व्यक्ति की पहचान है, इसलिए मत्स्थानि सर्वभूतानि। और इसीलिए हम बोल सकते हैं न च मत्स्थानि भूतानि, जो भगवान ने बोल दिया है वो इस तरह से हम भी प्रतीत कर सकते हैं। तो ऐसा है ये 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य बताने वाला। अब आगे चलकर भगवान खुद के बारे में क्या बोलते हैं वो भी तो सुनना चाहिए। ऐसा ही कुछ नया हमारे सामने क्या भगवान पेश करने वाले हैं, सुने पहले श्लोक तो सुन ले। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्काररुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानन्निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः
पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक तो हमने सुन लिए। अब खुद भगवान कौन कौन सी भूमिकाएं सृष्टि में आकर निभाते हैं इसके बारे में खुद बोल रहे हैं। तो चलो कौन कौन सी भूमिकाएं भगवान निभाते हैं, हमारे सामने कैसे कैसे पेश आते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर भगवान ने खुद ये नहीं बताया तो हम कैसे जान सकेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान ने खुद बता दिया यज्ञ संज्ञा हर किसी को उस काल में परिचित थी। यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है ये भी हर किसी को मालूम था, क्योंकि यज्ञ ही तो महत्वपूर्ण कर्म उस समय में उस काल में जाना जाता था। तो पहला ही उदाहरण भगवान ने यज्ञ कर्म के बारे में बता दिया है कि यज्ञ के लिए जो भी सामग्री उपयुक्त है, जो भी सामग्री प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करनी पड़ती है, उस सामग्री में मैं कहाँ कहाँ हूँ। तो पहला श्लोक यही बताता है, अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधा हम औषधम मंत्रो हम हमें वाज्यम हम अग्निरहं मूतम। बहुत सारे शब्द हमारे परिचित ही है। मंत्र, यज्ञ करते समय मंत्र बोले जाते हैं। मंत्र बोलने वाला व्यक्ति अधिकारी होना जरूरी है। उसकी तपस्या से उसने वो ऊर्जा अर्जित की हुई होती है, तभी तो उस मंत्रों में इष्ट परिणाम प्राप्त कराने की शक्ति या सामर्थ्य रहता है। तो ये मंत्र में सामर्थ्य आता कहाँ से है? वैसे तो मंत्र मतलब ध्वनि की स्पंदने, तो ध्वनि की स्पंदने ऐसी अलग तरह से अपनी शक्ति क्यों प्रकट कर सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं ये मंत्रों में जो छिपा हुआ सामर्थ्य है, जो परिणाम दिखाना है वही परिणाम दिखाने की जो क्षमता मंत्रों में है, वो मंत्रों की क्षमता, वो भूमिका मैं ही तो निभाता हूँ। अहम एवं आज्य, आज्य मतलब घी। यज्ञ में स्वधा अहम अहम औषधम, विविध सामग्री यज्ञ कुंड में रखी जाती है। तो यज्ञ कुंड में जो भी सामग्री रखी जाती है या डाली जाती है बीच बीच में, वो प्रज्वलित रहने के लिए घी का होना आवश्यक है। तो घी में भी क्या है? ऊर्जा छिपी हुई है जो
पवित्र अग्नि उत्पन्न करती है। जो अग्नि पहले से उत्पन्न हुआ है, पवित्र अग्नि, उसको प्रज्वलित रखने का प्रयास ये घी ही तो करता है। तो ये सामर्थ्य घी में किसके कारण है? तो घी के रूप में भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। जो सामग्री यज्ञ कुंड में रखी गई है, उस सामग्री में भी ऊर्जा भरी है, जो शुचिता के ओर यज्ञ को ले जाती है। तो यज्ञ सामग्री में जो शुचिता है, इसी कारण वही सामग्री ली जाती है ना। कुछ भी आजू बाजू से लेकर आकर यज्ञ कुंड में नहीं डाला जाता, विशिष्ट सामग्री ही ली जाती है। तो ये जो शुचिता उत्पन्न करने वाली जो सामग्री है, वो भी किसके कारण है? उस सामग्री के रूप में मैं ही तो वो भूमिका निभाता हूँ। और क्या होता है यज्ञ में? हुतम, जो भी हवन किया जाता है, वो हवन भी तो मैं ही हूँ। चौथे अध्याय में भी बोला है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर। तो वही श्लोक इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। उसी में भी वही बोला है, और इसी में विस्तार से मैं कहाँ यहाँ समाया हूँ, इसके बारे में खुद भगवान जानकारी देते हैं। तो इस तरह से यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड से लेकर जो भी रहता है यज्ञ संपन्न होने के लिए, वो सब अलग अलग भूमिकाएं मैं ही तो निभाता रहता हूँ। इसलिए यज्ञ का परिणाम शाश्वत रूप से प्रत्ययकारी होता है। तो आगे के श्लोक में क्या बोला है भगवान ने? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। चलो, बहुत सारे पहचाने हुए शब्द है, बहुत सी भूमिकाएं सृष्टि में अलग अलग व्यक्ति निभाती आई है। तो भगवान बोलते हैं, मैं भी तो उन भूमिकाओं को निभाने वाला हूँ। पूरी सृष्टि का माता, कर्तव्य, दायित्व निभाने वाला कौन हूँ? मैं ही तो हूँ। कौन है ये? मैं ही तो हूँ। क्योंकि सृजन क्यों होता है? उपजाऊ तो सृष्टि है, वसुंधरा है, लेकिन उपजाऊ होने के लिए उसे जो क्षमता है, वो किसके कारण है? तो वो क्षमता भगवान बोलते हैं, मेरे ही कारण ये सृष्टि उपजाऊ रहती है। तो माता, सृजनकर्ता मैं ही तो हूँ। फिर पिता, पालन करता, वो भी भूमिका मैं ही तो निभाता हूँ। बीज का रक्षण कौन करता है? बीज को विकसित पुष्ट करने के लिए कौन मददगार होता है? जो भी मददगार है, वो हरेक भूमिका पिता के समान मैं ही तो निभाता आया हूँ। सो माता मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, सृजन करता, पालन करता। और एक अलग सी भूमिका भगवान बोलते हैं, मैं निभाता हूँ, धाता, धारण करता। बीज हम बो भी लें, लेकिन हर बीज कोपला बनकर उग भी आता है, लेकिन हर कोपला वृक्ष में परावर्तित हो, ये संभव होगा या नहीं, इसका पता, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो धारण करने की क्षमता कौन से बीज के उग आए कोपले में है, ये तय करने की भूमिका भी मैं ही तो निभाता हूँ। तो सृजन करता मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ, और धारण करने वाला, कहाँ तक प्रवास होगा ये तय करने वाला मैं ही भी तो हूँ। पितामह, पूरी सृष्टि का उत्पन्न करता भी
मैं ही हूँ, क्योंकि ब्रह्मा का ये दायित्व दिया गया है वो किसने दिया है? तो ब्रह्मा को जो क्षमता दी हुई है सृष्टि के सुचारू चलन वलन के लिए, वो मैंने ही तो दी है। सो पितामह वो भूमिका भी मैं ही तो निभाने वाला हूँ। और ये सब ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होने के लिए ऋषियों को, मुनियों को जो ज्ञान संपन्न कराया है वो भी तो मैंने ही किया है। सो वेद में जो ऋषियों ने तत्व बताए हैं, वो तत्व का अनुमान, वो तत्व के पीछे हुआ ज्ञान, वो भी तो मेरे कारण ही है। ऋषियों के बुद्धि की क्षमता इस तरह से बढ़ाई जाए, ये काम कौन करता है? मैं ही तो करता हूँ। इसलिए वेदों में शुरुआत का जो ध्वनि है ओंकार स्वरूप शुचित्व, वो भी मेरे कारण है। और वैसे ही वेदों के जो अलग अलग प्रकार किए हुए हैं, ऋक् साम यजुः, वो अलग अलग ज्ञान के पहलू मेरे कारण ही तो उजागर हुए हैं। सो वो पहलू भी मेरे ही कारण है। आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं, गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानम बीजम अव्ययम्। अव्यय बीज, हर एक चीज का अविनाशी बीज तत्व जो है वो मेरे कारण ही है। हर युग में प्रलय के बाद फिर से सृजन होता है। उत्पत्ति स्थिति लय चक्र है, हम तो जानते हैं। तो हर एक युग में जब फिर से सृजन होता है तो सृजन के लिए बीज चाहिए ना। तो ये बीज कहाँ से आते हैं? ये बीजों का रक्षण करने वाला भी और वो वितरित करने वाला भी, संग्रह करने वाला भी, ये सब भूमिकाएं मैं ही तो निभाता आया हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत्। सब शब्द हमारे जाने पहचाने हैं। तो ये सब भूमिकाएं एक ही मैं, एको हम, अलग अलग भूमिकाएं व्यक्त रूप में पेश करता रहता हूँ। आगे चलकर सृष्टि चक्र में भी मेरा योगदान कैसा है, इसके बारे में भगवान बता देते हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। सत जो भी है शाश्वत, वो मेरे कारण है। जो भी असत है, मतलब जो नश्वर है, उसको भी अस्तित्व किसके कारण है? अभी तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया। अस्तित्व प्राप्त कराने वाला भी मैं ही तो हूँ। तो सत भी मेरे कारण है, असत भी मैं ही तो हूँ। और सृष्टि का चक्र कैसे चलाता हूँ? तपामि अहम। ऊर्जा गतिमान हो जाती है तो तप जाती है। हमें एहसास होता है ना, जितनी भी गति प्राप्त हो जाती है वो गर्म, तेज हमें भी महसूस होने लगता है। तो तपामि हम मतलब गतिमानता देने वाला भी मैं ही तो हूँ। फिर गति को कंट्रोल, नियंत्रित करने वाला, संघर्ष करके नियंत्रित करने वाला भी मैं ही तो हूँ। निगृह्णामि। और दीर्घ काल तक नियंत्रित रखकर फिर से एनर्जी संक्रमित करने के लिए मैं ही तो कारण बनता हूँ। उत्सृजामि। सृष्टि चक्र का सुचारू चलन होने के लिए तपामि अहम, गतिमानता मेरे कारण। फिर ये गतिमानता अनियंत्रित ना हो जाए, इसलिए उसको नियंत्रण में रखना संघर्ष का रूप बनकर निगृह्णामि।
वो भी तो मैं ही हूँ। मतलब संघर्ष में भी मैं हूँ, नियंत्रण में भी मैं हूँ, अनियंत्रितता की ओर ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। उत्सृजामि, फिर से सृजन करने के लिए क्षमता संचित करने वाला भी मैं ही तो हूँ। इसलिए सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, मृत भी मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ। कितनी सारी भूमिकाएं अलग अलग किस्म से अलग अलग दायित्व निभाने वाली खुद भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देके दायित्व निभाते रहते हैं। तो कितना सुंदर वर्णन भगवान ने इस अध्याय में राज विद्या, विज्ञान के माध्यम से हम ये सब भूमिकाएं अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। और गुह्य के हिसाब से ये सब भूमिकाएं एक सूत्र में बंधी हुई है, ये भी जान सकते हैं। यही तो भगवान ने बता दिया है। विज्ञान के माध्यम से अलगता जानी जा सकती है, लेकिन अलगता में एक सी पहचान क्यों होती है, इसका मर्म, इसका गुह्य, इसका रहस्य भगवान ने खोल दिया है, राज खोल दिया है। ये अलग अलग भूमिकाएं प्रतीत तो हमें होती हैं, लेकिन इन सब भूमिका में जो एक सूत्र है उसके बारे में गुह्य रहस्यमय वर्णन भगवान ने खुद कर दिया है। तो ये वर्णन भगवान के सिवा और कौन कर सकता है। इसलिए जो उस समय वेदों को प्रमाण माना जाता था, वेद सर्वश्रेष्ठ है, जो भी वेदों में बताया गया है उसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। तो इसलिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने बता दिया है कि ये वेदों के मंत्र, ये यज्ञ हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं। सुख कामना, आनंद विभोर होना, ये तो नसीब हो सकता है। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। अत्युच्च सुख समाधान जो है वो हमें मिल जाए, बस यही कामना। तो भगवान की किसी भी भूमिका में कामना का लवलेश भी नहीं है, और हमारा विज्ञान हमें कामना ही बढ़ाना सिखाता है। तो विज्ञान से अगर ज्ञान जुड़ा नहीं गया तो सिर्फ कामनाएं बढ़ती जाएंगी। स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे, स्वर्ग प्राप्ति हो भी जाएगी, आनंद विभोर हम हो भी जाएंगे, लेकिन विज्ञान में जो भी कुछ जाना जा सकता है वो नश्वर है। हर विद्या नश्वरता का ही प्रमाण देती है। तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो गति प्राप्त हो जिससे हम उच्चतम भाव में पहुंच सके। लेकिन होता क्या है, वहां तक जाने के बाद जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, खेलते वक्त क्या करते हैं, वो एक आध वस्तु उठाकर ऊंचे आसमान की ओर फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम क्या होता है, जो भी वस्तु हमने ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक फेंक दी है वो वापस आने वाली है। ऐसा नहीं होता कि वो वस्तु फेंक दी तो फेंक दी, ऐसे ही ऊपर कहीं चली गई। उसको वापस आना ही होता है, क्योंकि जितनी क्षमता मैंने उस वस्तु को ऊर्जा के माध्यम से प्रदान की है, वही ऊर्जा लेकर वो वस्तु ऊपर जा रही है। जैसे ही ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा
वस्तु फिर से वापस आ जाएगी। तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, आगे क्या होता है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये। जैसे जैसे ऊर्जा का क्षय होता जाएगा, मर्त्यलोकं विशन्ति, वापस वहीं पे आना है जहाँ से उठना शुरू कर दिया। तो यही तो सृष्टि का चक्र है, जो सुचारू रखने के लिए भगवान अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो सिर्फ प्रदान की स्थिति नहीं है, आदान भी है। तो ये आदान प्रदान चलता रहता है, इसी के कारण क्षमता प्राप्त हो जाती है। गतागतं काम कामा लभन्ते, जो सिर्फ आदान में ही उत्साहित रहते हैं, लक्ष्य केंद्रित कर देते हैं सिर्फ आदान में, वो गतागतं मिलता रहे और मिले, बस लोभ तो खत्म होता ही नहीं है। लेकिन जो प्रदान में विश्वास करते हैं, आदान तो मैंने पहले ले लिया है, बहुत कुछ मिल गया है, अस्तित्व है इसीलिए सब मिल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरे पास जो संचित है उसे मैंने बांटना है, प्रदान करना है। तो ये प्रदान की गतिविधि जब बढ़ जाए तभी व्यक्ति गतागतं चक्र में नहीं फंस जाती। आगे के श्लोक में भगवान ने वही बोल दिया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम शब्द दूसरे अध्याय में भी आया हुआ है, निर्योगक्षेम ऐसा शब्द है, याद है ना? नहीं याद तो दूसरा अध्याय फिर से सुन लेना। निर्योगक्षेम आत्मवान 45वां श्लोक है, उसमें बता दिया है। अब भगवान बोलते हैं निर्योगक्षेम होने के लिए मैंने तो बोल दिया, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं निर्योगक्षेम होना, फिक्र मत करना। योग और क्षेम की मतलब जो भी पाया है और पाता रहूं, और क्षेम मतलब जो पाया हुआ है वो जतन करता रहूं। तो निर्योग क्षेम में ये करने की जरूरत नहीं, ऐसी धारणा होनी चाहिए, ये ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल ही दिया है, निर्योग क्षेम आत्मवान। खुद को इतना बुलंद कर कि ऐसा योग क्षेम करने की तुम्हें जरूरत ही महसूस ना हो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस अध्याय में गुह्य बता दिया, योग क्षेम वहामि अहम। ऊर्जा प्रदान मैं ही तो करता रहता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास जितनी भी ऊर्जा है वो प्रदान करता रहेगा ना, तो और ऊर्जा प्रदान करने वाला मैं ही तो तुम में बसा हुआ हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। बार बार ये जहन में ठान लेना है कि देने वाला अस्तित्व जिसने दिया है वही तो ऊर्जा बनकर साथ रहने वाला है। तो मैं क्यों सोचता रहूं, मैं क्यों संचय करता रहूं? जो भी मिला है, मिलता है, मिलने वाला है, वो सब देने के लिए ही मुझे तैयार रहना है। उसी के लिए मुझे संस्कारित होना जरूरी है। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें राज विद्या भी है और राज गुह्य भी भगवान ने बता दिया है। क्योंकि अनन्य होकर चिंतन करते रहना इतना आसान नहीं है, उसके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है।
और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? सातत्यपूर्ण पर्युपासते। चाहे कितने भी संकट सामने आ जाए, कितनी बार ऐसा महसूस होने लगे कि ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अब अस्तित्व भी मिट जाएगा, ऐसे कगार पर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे कगार पर जब भी पहुंचे तो श्रद्धा युक्त अंतःकरण से अनन्य बनकर डट के रहना है, तभी तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही राजगुह्य भगवान ने बोल दिया है। आगे चलकर भगवान और क्या बोलते हैं? ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अरे हाँ, इस सृष्टि में जो भी प्रदान करने वाला है ना, वो बाह्य आकार, बाह्य रूप को ही व्यक्ति देवता समान पूजने लगता है। ये व्यक्ति का स्वभाव विशेष है, उसको प्रमाण मिलना जरूरी होता है। जो गुह्य है ना, वो जब तक आकारबद्ध होकर सामने नहीं आता, विज्ञान बनकर मुझे प्रमाण नहीं देता, तब तक उस ज्ञान का मतलब समझना मेरे लिए मुश्किल होता है। मेरे लिए मतलब हर व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। तो जो प्रमाणित हैं अन्य देवता, उनसे ही सामान्य व्यक्ति जुड़ जाती है और उसका ही पूजन अर्चन, उससे ही प्रार्थना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे? अविधि पूर्वकम। गुह्य न जानने पर जो भी काम किए जाते हैं वो तात्कालिक स्वरूप के होते हैं, नश्वर होते हैं। पहले भी हमने ये जान लिया है। तो भगवान वही बोलते हैं, कोई गम नहीं कि अन्य देवताओं को इस तरह भजन पूजन किया जाए, अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा अर्पित की जाए, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि वो देवता भी कहाँ ये क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से? तभी तो मूल तक, परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सभी यज्ञ कर्म जो भी सृष्टि में सुचारू रूप से होते रहते हैं, सृष्टि का चलन वलन ही तो एक यज्ञ कर्म है। तो जो भी कर्म होता है वो यज्ञ कर्म तब होता है जब उसका भोक्ता साक्षात ऊर्जा प्रदान करने वाला परमात्मा हो जाए। तो ये बात जहन में फिट रहनी चाहिए, मेरे कारण ये कुछ भी नहीं है। जिन देवताओं का मैं पूजन करता हूँ या जिस व्यक्ति को मैं देवता स्वरूप मानता हूँ, वो भी तो नश्वर है, वो भी तो विज्ञान का एक अंग है, लेकिन ज्ञान तो उससे परे है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। प्रभु मतलब स्वामी, एकमेव दाता अगर कोई है तो भगवान बोलते हैं जिसके पास ऊर्जा ही ऊर्जा है, वही तो ऊर्जा देने का काम कर सकता है ना, और कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि बाकी सब कैसे है, विज्ञान की भाषा में अगर हम बोल दे तो बाकी सब तो रिटेलर्स है। होलसेलर कौन है? होलसेलर तो साक्षात परमात्मा है। इसलिए प्रभु भोक्ता, उपयोग में लाने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि हर एक में मैं समाया हूँ। तो भोक्ता भी मैं ही बन गया और प्रदान करने वाला भी मैं ही तो बन गया। तो ऐसा सुंदर राज विद्या और राजगुह्य भगवान ने बोल दिया है। लेकिन जिस किसी के ये बात समझ में नहीं आती, न तुमामि जानन्ति तत्वेन तश्च वन्ति ते। तत्वेन
च्यवंती, विचलित होते रहते हैं, अस्वस्थ होते रहते हैं, क्योंकि ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई तो ऐसा होगा जिसके पास ये स्वामित्व है। इस पर जब तक हम विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा से नहीं जुड़ जाते, निष्ठा से उसको जानने के लिए अथक प्रयास करने के लिए नहीं तैयार होते, तब तक प्रभु कौन है, भोक्ता कौन है, ये सारी भूमिकाएं निभाने वाला कौन है, किस किस रूप में वो हमसे जुड़ा हुआ है, ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ये व्यापकत्व है, ये विशालता है जो हमारी आकलन से परे है। तो हमें उस व्यापकता से जुड़ जाना चाहिए। जब तक हम ऐसे जुड़ नहीं जाते तत्वतः, तब तक हम विचलित होते ही रहेंगे। तो फिर अविचल कौन है? विचलित होने पर अविचल बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कैसे प्रयास करने चाहिए? और एक बार अविचलता की ओर हमने प्रवास शुरू कर दिया तो वो कहाँ तक हो सकता है? ये सब प्रश्न मन में आते हैं ना, ये सारे जिज्ञासा भरे प्रश्न हैं, तो इनका भी उत्तर हमें जानना चाहिए। तो विचलित न होना जरूरी है, समझ में भी आता है, लेकिन न हो विचलित इसलिए क्या करना चाहिए? कैसे श्रद्धा युक्त अंतःकरण से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, ये अगले श्लोकों में बता दिया है। तो अगला श्लोक हमें क्या बताता है? देखो, उसके लिए एक व्यावहारिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक उदाहरण लेते हैं। आजकल सोलर एनर्जी बहुत यूज में लाई जाती है। सौर चूल्हा होता है, सौर बैटरी होती है जो कार में लगाई जाती है, फिर सौर हीटर होता है जो पानी गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के उपकरण जो सोलर एनर्जी से जुड़े हुए हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो हर एक का रूप अलग अलग होता है, परिणाम अलग अलग दिखाई देता है, उपयोग अलग अलग होता है, लेकिन सभी में ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये जो ऊर्जा स्रोत है उसे इस अध्याय में माम, मैं, ऐसा बताया है। भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही तो भोक्ता हूँ, मैं ही तो स्वामी हूँ। ये मैं मतलब ऊर्जा स्रोत। जैसे इन सब उपकरणों के लिए ऊर्जा स्रोत एक ही सूरज है, लेकिन उपकरण अलग अलग है। तो सौर चूल्हा में कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। कार की बैटरी में कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। मतलब ऊर्जा वहीं से तो लाई गई है। तो अगले श्लोक में यही तो भगवान बोल देते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि मद्याजिनः। डायरेक्ट कनेक्शन जो सूरज से जोड़ देता है उसको विविध आयामों के बारे में पता चलता रहता है। इसीलिए तो संशोधन होता रहता है ना, क्योंकि संशोधन के लिए मूल गाभा जहाँ है वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो जो देवों तक खुद को सीमित कर लेते हैं कि देव ही माध्यम है जिनसे मैं ऊर्जा प्राप्त करा सकता हूँ, तो वो देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करते रहते हैं। जो मानते हैं कि पितरों की वजह से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो वो पितरों के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन जो जानते हैं कि पितरों का भी ऊर्जा स्रोत कहाँ है, देवों का भी ऊर्जा स्रोत कहाँ है,
ये खोजने की कोशिश जो भी करता है वो मुझ तक ही पहुंच जाता है। यान्ति मद्याजिनः। तो उसी खोज में वो व्यक्ति निकल पड़ता है और ऊर्जा स्रोत को जानने के लिए अथक प्रयास करता रहता है। तो अगले श्लोक में ये प्रयास कैसे किए जाते हैं इसके बारे में बता दिया है। और ये प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके बारे में भी अगले 2 श्लोक में बता दिया है। क्या है वो श्लोक? पत्रम पुष्पम फलं तोयो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। आदान प्रदान के बारे में हम बोल चुके हैं ना। तो ये आदान तो मिल गया है, प्राप्त हुआ है, अब प्रदान की बारी है। लेकिन प्रदान कैसे किया जाए? आदान करते वक्त क्या भगवान ने हम पर उपकार का बोझ डाल दिया? हर बार भगवान बोलते रहते हैं, देखो ये मैंने दे दिया है, ये मैंने दे दिया है, हाँ याद रखना, मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। कभी सुना है ऐसा? बस देता है देता है देता है। तो आदान अगर इस प्रकार से होता है, खबर भी ना लगे, तो प्रदान भी वैसे ही होना चाहिए ना। तो क्या प्रदान कर सकते हैं? भगवान ने बोल दिया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। जो भी करोगे, यत् करोषि, जो भी करोगे, तन मन धन से समर्पित होकर करते रहना। चाहे कृति छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई तुम्हें व्यक्तिगत लाभ मिले या ना मिले, जो भी करना है वो समर्पित कर देना है। जिस किसी से मैंने पहले ही प्राप्त कर रखा है, उसके प्रति ये सब समर्पित होना चाहिए। यद जुहोषि यद अश्नासी, जो भी सेवन करते हो वो उसी का आदान किया हुआ है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। यद जुहोषि, जो भी हवन करते हो वो भी उसी ने सामग्री दी हुई है, उसी का हवन तुम करते हो ना। तो जो भी कर रहे हो वो सब उसी की देन है। तो जिसकी भी देन है उसके प्रति समर्पित भाव होना जरूरी है। और ऐसा समर्पित भाव सिर्फ देते वक्त रहना चाहिए क्या? नहीं, हर क्षण हर पल। मेरी सांस भी उसी की तो देन है ना। तो हर क्षण मुझे वही समर्पित भाव जहन में बिठा लेना है। तो ऐसे व्यक्ति को अलग सा नाम, अलग सी पहचान मिलनी चाहिए ना। तो भगवान ने खुद ही अलग सी पहचान उसकी बनाई है, भक्ति। तो ये समर्पित भाव जब भक्ति से जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति भक्त कहलाता है। और उस भक्त की भक्ति से मतलब ऐसे समर्पित वृत्ति से की हुई कृति से अपहृत, मैं खुद खींचा चला आता हूँ। सोलर एनर्जी अगर यूज में लानी है, उपयोग में लानी है, तो क्या करने पड़ते हैं? सोलर पैनल बिठाने पड़ते हैं ना जगह जगह पे। तो ये सोलर पैनल का मतलब क्या है? हम खुद को भक्त तैयार करें ताकि भक्त्युपहृत अपने आप वो खींचा चलाए जो ऊर्जा स्रोत है। सोलर एनर्जी अपने आप उस पैनल में समा जाती है। होता है ना ऐसे ही, ये विज्ञान है। और ज्ञान का है, मुझ में भी ऐसा सोलर पैनल खुद को बनाना है। वो क्षमता मुझ में है ताकि ऊर्जा स्रोत जो है साक्षात परमात्मा, मुझ में उसका एहसास मुझे ही मिल जाए। तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। जो भी कृति करते रहोगे जीवन भर,
वो अर्पण वृत्ति से करते रहो। लिया तो बहुत कुछ है, अब देने का समय आ चुका है। ये हर क्षण ध्यान में रखते हुए अगर तुम कृति करते रहोगे तो वो कृति अपने आप मुझ तक पहुंच जाएगी, अर्पण हो जाएगी। और भौतिक रूप से ये अर्पण कैसे प्रतीत हो, पहले श्लोक में वो बता दिया है। पत्रम पुष्पम फलं तोय, मतलब पत्र पुष्प फल तोय ये सब उसी की निर्मित है ना। तो उसने जो निर्माण किया है उसी का हरण करके मैं समर्पण कैसे कर सकता हूँ। मतलब पेड़ पर जो पत्र पन्ने दिखते हैं, क्या वो पत्र तोड़कर भगवान को अर्पण करने में समर्पण भाव आ सकता है? नहीं। पत्र जो कार्य करता है वो कार्य तुम्हारे शरीर में भी होता रहता है। तो पत्र क्या करता है? पत्र पेड़ के लिए सांस लेना देना व्यवहार करता रहता है। तो हमारे शरीर में भी ये सांस का आना जाना हर समय चलता रहता है। तो पत्र अर्पण करना है मतलब मेरी सांस जो हर काम में ऊर्जा बनकर व्यतीत होती है, तो वो मेरी सांसें हर दम उसी से जुड़ी रहनी चाहिए। हर सांस उसी का ही तो दान है मेरे लिए, वो भी अर्पण प्रदान कर देना है। तो पत्र अर्पण करना है मतलब मेरी सांस हर क्षण उसी के काम में लग जाए। पुष्प मतलब मेरा काम ऐसा हो, मेरा कर्म, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ऐसा हो जिसमें पुष्प की सुंदरता, पुष्प की महक, पुष्प की कोमलता, पुष्प की रुजुता हर काम से महकती रहे। तो पुष्प अर्पण करना है मतलब मेरा हर कर्म, मेरा हर आचरण इस प्रकार से सुगंधित होना चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए, नजाकत से होते रहना चाहिए, उसमें कोमलता का भाव प्रतीत होना चाहिए। तो अर्पण करना है मतलब कोई पेड़ से पुष्प उठाकर अर्पण नहीं करना है। इस तरह का व्यवहार मुझे अर्पण करते रहना है। और कहाँ अर्पण करना है? अव्यक्त मूर्ति ना जो है उसके प्रति नहीं, अस्तित्व बनकर वो जिसमें भी समाये हुए हैं उस हरेक के प्रति मुझे इस तरह सा अर्पण करते रहना चाहिए। फलन, कर्म करने पर फल तैयार हो ही जाता है ना। कार्यकरण कर्तृत्व, सो कर्तृत्व जो है वो साधन का उपयोग करके जब हम कार्य करते हैं तो अपने आप कर्तृत्व तैयार हो जाता है, फल तैयार हो जाता है। तो ये जो फल तैयार हो गया वो भी उसकी आदान से, जो सांस उसने दी हुए हैं, जो ऊर्जा मुझ में समाई हुई है उसी के कारण, उसी से तो ये फल तैयार हुए हैं। तो ये फल भी यत अश्नासी, जो भी मैंने आज तक सेवन किया है उसका फलित भी समाज के लिए अर्पित होना चाहिए, समाज का विकसन होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम भाव हर क्षण मन में पलते रहना चाहिए। हर क्षण मतलब तोय, क्योंकि जल का बिंदु एक जगह ठहरता नहीं है, बस चलता रहता है, चलता रहता है, सलील प्रवाही होता है, इसलिए तो वो पुण्य पावन कहलाता है। तो मेरा कर्म भी ऐसे ही एक जगह रुक कर, ठहर कर नहीं रुजू करना है, मुझे भी इस तरह से चलते रहना है। हमारे उपनिषदों का संदेश ही वही है, चलते रहो, चलते रहो।
तो वही तो मुझे जीवन भर करना है। यत् तपस्यसि, अगले श्लोक में बोल, तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ समर्पित करते रहो, बस ऊर्जा स्रोत है जो हमें हमेशा के लिए देता रहेगा। समर्पण करो, प्राप्त करते रहो, इसी चक्र को दोहराते रहो। अगर कायम स्वरूपी ये चक्र तुम दोहराने लगे तभी अनन्यास चिंतयन्तो माय बन जाओगे, तभी तुम भक्त की उपाधि प्राप्त करा सकोगे। तो कितना सुंदर गुह्यतम रहस्य भगवान ने बोल दिया है, और विज्ञान से भी कैसे ये जोड़ दिया है। तो चलो सोचते हैं हम इसमें से क्या क्या अमल में ला सकते हैं, पहले से क्या क्या लाते रहे हैं। अगर नहीं तो चलो शुरुआत करते हैं, अगर करते आए हैं तो वहीं कंटिन्यू करना है। स्वीकार करो, कंटिन्यू करो, और फल अर्पण करने पर डिटैच हो जाओ। तो आज का वीडियो यहीं पे संपन्न कर देते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न आपको पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न पूछते रहना। अगर आपने किसी के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है तो सुनने के बाद शेयर भी करते रहना। सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।